मुझे सुनने में आया आपको लड़का ही बताते हैं, सतीश नाम बता रहे हैं आपका। हाँ जी, उर्फ मेरा नाम ममता है, उर्फ सतीश नाम है मेरा। मैंने अपने बच्चे गोद ले रखे, मेरे भाई का लड़का है। ये तो मेरे हैं, इनके किसके बच्चे नहीं है? सब बाल बच्चेदार है, मेरी भी डॉक्टरी करवाई जाए, इनकी भी डॉक्टरी करवाई जाए। अगर ये किन्नर है तो मैं भी किन्नर हूँ, अगर मैं किन्नर नहीं तो ये भी किन्नर नहीं है। फिर उन्होंने अब कहते तू हमारा कोई चेला नहीं, मना करते हैं। और मेरे से 1 लाख रुपया महीना लिया जाता था। जब तक मेरे से दिया गया तो मैंने दिया 9 महीने तक। हर रोज तो किसी का लड़के नहीं होते, हर रोज किसी का शादी नहीं होती। जब मेरे से 1 लाख रुपया महीना नहीं दिया गया तो इन्होंने मेरे पे बहुत दबाव दिया और मेरे घर पे आके हिजड़े ले लेके हंगामा मचाया। और मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है, हर चीज का सबूत है इनका। ठीक है, जो मेरे को ये जान से मारने की धमकियां दे रहे, मेरे घर परिवार मेरे बच्चों की उठाने की धमकियां दे रहे। तीनों को लेकर जो विवाद छिड़ा हुआ है, ये क्या कुछ पूरा मामला है ये बताओ? ये पूरा मामला ये है जी, ये कहते हैं मेरे से टूल टैक्स मांग ले, बस स्टैंड मांग ले, लाल बत्ती मांग ले, और जबरदस्ती मेरी थानों में दरखास्त देके मेरे से ये लिखवाते हैं ये कि हमारे एरिया में तू इंटरफेयर ना करिए, अपना बेटा तू बस स्टैंड मांग ले, टूल मांग ले, टूल टैक्स मांग ले, लाल बत्ती मांग ले, कुछ भी कर तू, या यहाँ से चली जा बिल्कुल, अपना घर गांव अपना शहर छोड़ के। बतेरे सारे किन्नर है, जहां तेरा जी करे वहां चली जा। मैं अपना शहर अपना घर छोड़ के क्यों जाऊं? इन्होंने मेरा 30-35 चेले उजड़वाए और मेरे को तनहा बिल्कुल आज अकेला कर दिया। मैं डर के मारे अपने घर में रहती हूँ, इतने हिजड़े मेरे को मारने की धमकियां दे रहे हैं। मुझे अपनी जान का भी खतरा है और अपने बच्चों का भी खतरा है। ये क्या करवा सकते हैं? ठीक है, और मैं किसी गांव में बधाई लेने जाती हूँ तो ये मेरे पे हमला करते हैं। अब यहाँ पे डाडोला गांव में आप कब से रह रहे हो? इससे पहले कहाँ रहते थे? कहाँ बधाई मांगते थे? कब से ये काम? मुझे तो 20 साल हो गए इस लाइन में आए हुए। मुझे तो इससे पहले कहाँ थे? यही थी, पानीपत में ही थी। पानीपत शहर में? हाँ जी। वहां से क्यों आए? मुझे अपनी जान का खतरा है, मैं अपने घर पे आ गई। किससे था जान का? बेबी और नैना से। तो आप अपने ये बता रहे हो आपके गुरु हैं वो? हाँ, बेबी में। गुरु अपने चेलों को नुकसान पहुंचाएंगे? देखो जी, ये देख लो सरेआम क्या हो रहा मेरे साथ। कल मेरे को थाने में बुला के और बाद में मेरे घर पे हंगामा मचवाया। ये कैमरे में मेरे सारी पुलिस वीडियो। पुलिस में शिकायत दे रखी है आप लोग? हाँ जी, मैंने शिकायत दे रखी है। मैंने शिकायत दी थी 26 तारीख को, इन्होंने दी 7 तारीख को। मैं इनकी दरखास्त पे गई थी। क्या कुछ कह रही है पुलिस? पुलिस का क्या कुछ बस रवैया? मेरे ऊपर तो इस चीज का दबाव है कि तू लिख के दे दे, साइन करके दे दे। ये कौन कह रहा है? पुलिस वाले कह रहे हैं या और कोई कह रहा है? ये नैना गुरु कह रही है और ये बाहर के किन्नर बुलाते हैं। बाहर के किन्नर बुलाते हैं, जो हमारे डेरे के किन्नर हैं, वो तो सारे 7-8 किन्नर हैं। नहीं सारे बाहर के बुला के जब हंगामा मचवाते हैं मेरे साथ ये। अब जो बेबी की दादी के डेरे में जितने किन्नर हैं, मेरी दादी को भी लेके बेबी को भी, तो सबकी डॉक्टरी करवाई जाए और मेरी भी डॉक्टरी करवाई जाए। कौन किन्नर है कौन ना किन्नर है, इस चीज का मेरे पे दबाव है। ये दबाव देते हैं मेरे पे। क्या दबाव दे रहे हैं? दबाव में क्या कह रहे हैं? मुझे थाने में बुला के ये लिखवाते हैं। पहले भी इन्होंने लिखवा लिया था मेरे से और कल भी बुलाया था इन्होंने मेरे मेरे को थाने में, आकि ये लिख कह दे तो हमारे एरिया में नहीं आएगी। एरिया कौन सा मानते हैं अपने आप का? मेरा मेरा एरिया बापोली साइड का एरिया है मेरा। तो क्या बोल रहे हैं? अब बापोली में नहीं जाओगे आप? कहीं भी नहीं जाएगी, तू कहीं मत जा। ये शहर छोड़ दे, पानीपत या गांव डाडोला छोड़ दे, हम मांगेंगे। ये आपको खिलाएंगे फिर आप? मैं 10 महीने से घर बैठी तो मुझे कौन पूछने आ रहा था? जो हमारे ग्रुप होते हैं, मैंने उसमें रिकॉर्डिंग छोड़ दी है, वीडियो बना के भी छोड़ दी है। मेरा हिसाब किताब करवाया जाए, मेरे गुरु से मेरा दिल मिलवाया जाए, जैसे हमारी भाषा और दूसरी होती है, मैंने उसमें भी बोला है। तो मेरी किसी ने सुनवाई नहीं करी। जब मेरी नहीं सुनवाई करी, 10 महीने से मैं घर बैठी थी, जब मेरा भूखे मरने का काम हुआ, आज उधार पे ले लेके कब से खाती मैं गरीब घर का बच्चा हूँ। ठीक है, तो मैंने अपनी बधाई मांगने शुरू कर दी, तो इन्होंने इन्होंने मेरे पे हंगामा करना शुरू कर दिया। सनौली में थाने में दरखास्त दी, इन्होंने वहां भी अपने कपड़े कुपड़े फाड़ लिए। मैं अकेली हूँ और ये इतने सारे हैं जी, मुझे तो अपनी जान का खतरा है इनसे सारों से। जितने बेबी के डेरे में हैं, बेबी दादी के डेरे में हैं, इनसे मैंने खतरा अपनी जान का। ये एसपी के पास गए हो आप इस मामले नहीं, को लेकर? नहीं गई, मैं जाऊंगी, एसपी का भी जाऊंगी, डीएसपी का भी जाऊंगी, कोर्ट में भी जाऊंगी, मैं मानहानि का दावा भी करूंगी और मैं केस मुकदमा भी करूंगी, सारे काम करूंगी। और मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं मैं? अगर मैं ना किन्नर हो तो मेरी डॉक्टरी करवाई जाए, अगर मैं किन्नर हूं तो मुझे मांगने खाने क्यों नहीं दे रहे हैं?
इनको कौन-सा मोदी ने लिख के दे दिया? सरकार ने लिख के दे दिया। ये भी भीख माँग रहे हैं, मैं भी भीख माँग रही हूँ। ये भी माँगते, मैं भी माँगती। मुझे क्यों नहीं माँगने खाना दिया जा रहा? कब से आपको तंग कर रहे हैं? हो कितने गए 10 महीने हो गए मेरे को तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। मैं डर के मारे अपने घर में बैठी थी, मैं कहीं नहीं जा रही थी। जब मेरा भूखा मरने का टाइम हुआ, तो मैं 5-7 बधाई अपने गाँव से उठा ली और 2-4 बधाई मैंने बाहर से उठा ली। इन्होंने मेरे पीछे बैन वो इको लगा दी, गुंडे बदमाश लगा दिए और मरवाने की धमकियाँ दे रहे हैं, घर से उठवाने की धमकियाँ दे रहे हैं मुझे। मेरे फ़ोन में मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग है, सबूत हैं। एक फ़ोन इन्होंने मेरा खसवा दिया था, उसमें और भी ज़्यादा सबूत थे, ठीक है? और मेरे को हिंदू हिंदू से ज़बरदस्ती मुसलमान बना रहे थे, इसलिए मैं उस डेरे में नहीं रहती, अलग रहती थी मैं। पहले उन्हीं के साथ रहते? पहले वहीं रहती थी मैं, फिर इन्होंने मेरे को अलग बिठाया, अलग रह। तो फिर इन्होंने मेरे को मुसलमान बनाव पे दबाव दबाव दिया। अब मुसलमान बनेगी तो डेरे में रहेगी, माँगे खाएगी। जब मैंने मना कर दिया, तो इन्होंने मेरे को माँगना खाना छँटवा दिया और ये ज़बरदस्ती मेरे से करने लगे, "तू कहीं नहीं जाएगी, पानीपत छोड़ के चली जा।" मतलब धर्म परिवर्तन करवा रहे थे? हाँ जी, मेरा धरी वरन वतन करवा रहे थे। इस चीज़ की शिकायत आपने पुलिस में दी थी हाँ कि जी। आपके आपका धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं? आपने बताया पुलिस वालों को? हाँ जी, बताया मैंने शिकायत दे रखी है। क्या बोले पुलिस वाले? तो बोले जी कार्रवाई होएगी उसपे। अब तक उसपे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कौन से थाने में दी थी ये शिकायत? 29 सेक्टर थाने में दे रखी जी। वो मैंने आईओ कौन था आपके इस मामले में? वो था सुरेंद्र होगा जी। मैं इतनी पढ़ी-लिखी तो नहीं हूँ, अंगूठा टेकूँ और उसमें और भी थे अफ़सर। ये कितने दिन पहले आपको ये धर्म परिवर्तन के बारे में बोला गया? मुझे 10 महीने हो गए। फिर आपने भी मैं आप क फिर आपने कभी इस मामले को लेके आप एसपी, डीसी के डीएसपी किसी के पास गए? नहीं, मैं नहीं गई। जब मुझे ज़्यादा परेशान करने लगे और इन्होंने गुंडे बदमाश मेरे पीछे लगा दिए, जब मेरे घर पे भी हमला करवाना शुरू करवा दिया इन्होंने। ऐसे ही हंगामे इन्होंने मेरे से एकता विहार कॉलोनी में मैं रहती थी, जहाँ मेरा डेरा था। इन्होंने वहाँ भी 500 हिजड़े लेके ऐसे हंगामा करा था मेरे साथ, मारा-पीटी करी थी अंदर बैठ के। वो भी वीडियो मेरे पास पड़ी है इनकी, वो भी रिकॉर्ड है, ठीक है? इनके सारे बहुत सारे सबूत हैं मेरे पास। तो अभी आप अगर लो ये किन्नर हैं, तो मैं भी किन्नर हूँ, अगर मैं किन्नर नहीं, तो ये भी किन्नर नहीं, सबकी डॉक्टरी करवाई जाए। पुलिस प्रशासन से मेरी हाथ जोड़ के यही निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। लगता है पुलिस कार्रवाई करे? देखो जी, पुलिस कार्रवाई करेगी तो ठीक है, नहीं करेगी तो मैं तो ऊपर जाऊँगी, ऊपर से ऊपर जाऊँगी। जहाँ तक मेरे मेरे पे जाया जाएगा, वहाँ जाऊँगी। अगर मेरी कहीं भी ना सुनवाई होगी, तो मैं इनके दबाव में आप अपनी आत्महत्या कर लूँगी। तो अभी आप लोग देख पा रहे थे ममता किन्नर अभी हमारे साथ थी जिनका कहना ये है कि बधाई मांगने को लेकर इनके साथ विवाद छिड़ा हुआ है और काफी लंबे अरसे से लगभग 10 महीने से पहले से ही ये आपस में इन दोनों के दो ग्रुपों के बीच में विवाद है। पहले ये जो ममता किन्नर है ये जो उसी ग्रुप की हुआ करती थी, उन्हीं के ग्रुप से ये निकली हुई हैं, अपने उनको ये गुरु बताती है। अब गुरु ही चेले के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। आरोप बड़े गंभीर लगा दिए हैं कि इनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। पता नहीं क्या-क्या बातें बोली जा रही है, यहाँ से काम छोड़ दो, यहाँ कोई बधाई नहीं माँगनी है, आप बस स्टैंड जाओ, टोल जाओ, पता नहीं कहाँ-कहाँ जाने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन ये एरिया सारा का सारा उनके लिए छोड़ दो इन्होंने जिनके ऊपर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ नाम है उनके, एक बार नाम बताओ? मेरी दादी का तो नाम है बेबी और मेरे गुरु का नाम है नैना। जिनकी कोई जिनकी और भी नाम है या यही नाम है? हाँ, और भी नाम है। मेरी दादी का नाम दूसरा भी है। क्या नाम है? जैसे मेरा ममता उर्फ सतीश है, तो मेरी दादी का नाम बेबी उर्फ मुन्ना है और जो मेरी गुरु हैं उर्फ नैना और कासिम है। तो अब आप लोग देख पा रहे थे कि ये आरोप लगाए जा रहे हैं, ये आरोप कितने सार्थक है, कितने नहीं है, कितने सही है, कितने गलत है, इस चीज़ का फैसला तो पुलिस करेगी जब जाँच होगी, जाँच में निकल कर सामने आएगा। और हम पानीपत पुलिस प्रशासन से अपील ये करना चाहेंगे कि इस मामले को जल्द से जल्द संज्ञान में ले और जो भी इसमें दोषी है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज़ से।